अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अनीस एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बतौर एडवोकेट मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या शादी से पहले एक दूसरे को जानने के नाम पर जो गैर रस्मी ताल्लुक़ है वो वाकई ज़रूरी है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है? आजकल हमें ये जुमला बहुत आम सुनने को मिलता है, पहले बात कर लो, समझ लो, फिर रिश्ता करना। सुनने में ये बात बड़ी माकूल लगती है, लेकिन बतौर कानूनदान मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा। मेरे पास आने वाले कई केसेस में एक पैटर्न सामने आता है। इब्तिदा में बाकायदा कमिटमेंट के ज़रिए बातचीत शुरू होती है, बातें जज्बाती होती हैं, वादे किए जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्रीज ब्लर होना शुरू हो जाती हैं। यह मसला सिर्फ अखलाकी नहीं रहता, बल्कि कई बार ये मामलात हरासमेंट, इमोशनल मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन तक पहुंच जाते हैं। अक्सर केसेस में क्या होता है, या तो लड़की इमोशनल प्रेशर में आकर अपनी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ कर देती है, या फिर इनकार की सूरत में उसे फ़ौरन छोड़ दिया जाता है। दोनों सूरतों में एक चीज़ कॉमन है, साइकोलॉजिकल डैमेज। अब यहाँ एक और अहम नुक्ता, ये कहना कि सिर्फ लड़के ही कसूरवार होते हैं, ये भी मुकम्मल तस्वीर नहीं होती। असल मसला है इनरेगुलेटेड इंटरेक्शन, यानी बगैर किसी जिम्मेदारी और हदूद के ताल्लुक़ रखना। कानूनी तौर पर भी अगर कोई शख्स किसी को डिसीव करे, एक्सप्लॉइट करे या उसकी कॉन्सेंट को मैनिपुलेट करे, तो ये एक सीरियस मैटर बन सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब ना कोई निकाह है, ना कोई कानूनी जिम्मेदारी, तो इस ताल्लुक़ की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है। कुछ लोग कहेंगे हम तो सिर्फ जानने के लिए बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है इंसान इमोशंस के बगैर नहीं रह सकता। मुसलसल बातचीत अटैचमेंट पैदा करती है, और अटैचमेंट के बाद फैसला अक्ल से नहीं जज्बात से होता है। और फिर क्या होता है, बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं। अगर बाउंड्रीज क्रॉस हों तो जो इमोशंस हैं उनको क्रॉस करने का रिस्क होता है, और अगर बाउंड्रीज मेंटेन हो तो फिर कहा जाता है कि तुम सीरियस ही नहीं हो का इल्ज़ाम जो है ना दिया जाता है। यानी दोनों तरफ से नुकसान का इम्कान मौजूद होता है। अब एक और अहम बात, ये मसला सिर्फ लड़की या लड़के का नहीं, ये पूरे सिस्टम का मसला है। जहाँ कोई वाज़ेह हदूद नहीं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बतौर वकील मैं वाज़ेह कहूँगा, जहाँ ज़िम्मेदारी ना हो वहाँ ताल्लुक़ नहीं, रिस्क होता है। लिहाजा हल क्या है? इंटरेक्शन को मुकम्मल ख़त्म करना, फैमिली की मौजूदगी में मुलाकात करना, और उसके लड़के की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना, और बाउंड्रीज़ को क्लियर करना है कि ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं। ये ना सिर्फ माशरती तौर पर बेहतर है, बल्कि लीगली भी सेफ़ अप्रोच है। वालिदैन का किरदार यहाँ क्रिटिकल है। उन्हें चाहिए कि वो खुद तहकीक करें, ना कि बच्चों को गैर महफूज सिचुएशन में छोड़ दें। आखिर में बतौर वकील मैं यही कहूँगा, हर ताल्लुक़ जो अकाउंटेबिलिटी के बगैर हो वो रिस्की बन सकता है। रिश्ते जज्बात से नहीं, ज़िम्मेदारी से कामयाब होते हैं। मैं अपनी बात एक सवाल पर ख़त्म करता हूँ, क्या हम अपनी अगली नस्ल को महफूज फ़ैसला सिखा रहे हैं, या सिर्फ उन्हें जज्बात के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं? सोचिएगा, और ज़रूर सोचिएगा। शुक्रिया। और वीडियो के बारे में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।